एवरीवन, मैं दमयंती आप सभी का स्वागत करती हूँ द विनिंग एज यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जीएस, जिसमें टॉपिक है सिंबल्स एंड आइकन्स ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं भारत के प्रतीक और चिन्ह। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे नेशनल फ्लैग है, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय ध्वज, क्या है? तिरंगा, जिसमें हमारे कितने रंग है? टोटल 3 रंग है। कौन कौन से? सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। इनके अलावा हमारे जो बीच में चक्र होता है, वो चक्र जिसे हम क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। वो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। बट जो तिरंगा नाम दिया गया है वो कौन कौन से कलर की वजह से? सैफरन, व्हाइट और ग्रीन की वजह से। ओके, इसके अलावा हमारे जो सैफरन है वो स्टैंड करता है हमारा रिनंसिएशन, डिसइंटरेस्टेडनेस एंड करेज एंड सेक्रीफाइस। तो बेसिकली याद रखना, जो हमारा सैफरन कलर है वो क्या इंडिकेट करता है? हमारे लिए करेज और हमारी सेक्रीफाइस। व्हाइट का सिंबलाइज करता है हमारा पीस एंड प्योरिटी। सिमिलरली जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी एंड वाइब्रेंस। सो जो नेशनल फ्लैग, जिसे हम तिरंगा बोलते हैं, उसके बीच में जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया है? दैट इज फ्रॉम अशोक पिलर। और अशोक पिलर जो हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? तो अशोक पिलर हमारे सारनाथ पे लोकेटेड है। और सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किसने किया गया था? सो अवर नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन्ड बाय पिंगली वेंकई ऑफ आंध्र प्रदेश। जो हमारे पिंगली वेंकैया नायडू थे, वो कहाँ से है? हमारे आंध्र प्रदेश से। और इन्होंने ही हमारे जो तिरंगा है उसको क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था। इट फॉलोज अ रेशियो ऑफ 3:2। याद रखना, जो हमारी उसकी लेंथ है दैट इज 3 एंड जो ब्रेथ है वो क्या है? 2। हमेशा पूछा जाता है 2:3 आएगा, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा जो रेशियो ऑफ द फ्लैग है दैट इज 3:2। ओके, हमारा जो नेशनल फ्लैग था उसे अडॉप्ट कब किया गया था? इस डेट को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ऑन 22 जुलाई 1947 आर तिरंगा वॉज अडॉप्टेड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारे जो भारत का जो संविधान है उसने 22 जुलाई 1947 को पहली बार तिरंगा को क्या किया था? अपनाया था। ओके, सो दिस इज हमारे जो नेशनल एंथम है, आप सभी को पता होगा, हर स्कूल में गाया भी जाता है। तो हमारा जो नेशनल एंथम है दैट इज जन गण मन। और यू शुड ऑलवेज स्टैंड इन द स्ट्रेट पोजिशन व्हेन यू हियर द नेशनल एंथम। चाहे तुम बाजार में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर तुम्हें सुनाई देता है कि नेशनल एंथम कहीं पे चल रहा है, तो वहां पर खड़े होके क्या हो है? स्टैंड स्टिल हो जाओ। एक रिस्पेक्ट जो है हमें अपने कंट्री की टुवर्ड्स देना चाहिए बाय स्टैंडिंग इन अ standing straight in a straight position. Sorry. Okay. So national anthem, it was written by Rabindranath Tagore. तो हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन कि who wrote national anthem? तो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ हमारा नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? महात्मा गांधी गेव हिम द टाइटल ऑफ गुरुदेव। किसको? हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उसको महात्मा गांधी जी क्या बोलते थे? गुरुदेव करके बुलाया करते थे। ही इज ऑल्सो नोन एज द बर्ड ऑफ बंगाल। तो हम क्या बोलते हैं? बंगाल के बर्ड भी बोला जाता है। बर्ड का मतलब होता है अ पोएट रिसाइटिंग एपिक्स। तो हाँ, तुमने बहुत सारी और भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बुक्स देखी होंगी, उन्हें लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए उन्हें द बर्ड ऑफ बंगाल बोला जाता है। Okay, so talking about national anthem, on 22nd December 1901, Rabindranath Tagore established his school at Santi Niketan with 5 students, including his eldest son and 5 teachers. तो सबसे पहली बार 22 दिसंबर को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया? अपना खुद का एक स्कूल खोला, और उस स्कूल का नाम क्या था? शांति निकेतन। और उसमें कितने थे? 5 स्टूडेंट्स थे, और क्या थे? 5
टीचर थे। तो इन 1913 रवीन्द्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसाइट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज वर्क गीतांजलि। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गीतांजलि, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि गीतांजलि किसने लिखी थी, दैट इज बाय रवीन्द्रनाथ टैगोर। एंड उनको क्या मिला था, एंड द फर्स्ट इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला गया था, जिसको हमारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन थे, हमारे रवीन्द्रनाथ टैगोर। और उसके अलावा डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब मिला था, ऑन 1913 जो हमारे रवीन्द्रनाथ टैगोर जी थे उन्हें क्या मिला था, फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज मिला था। ओके, नाउ नेशनल एंथम, लोकेशन ऑफ शांति निकेतन स्कूल कहाँ है, बीरभूम में, हमारे वेस्ट बंगाल में है। रवीन्द्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो द राइटर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने इंडिया के साथ साथ जो हमारे बांग्लादेश है वहाँ का भी क्या किया था, नेशनल एंथम हमारा लिखा था, जिसे हम बोलते हैं अमर सोनार बांग्ला। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सेकंड्स के लिए हमारे नेशनल एंथम चलता है। तो याद रखना हमारे द रेसिटेशन पीरियड इज 52 सेकंड्स। तो हमारा जो नेशनल एंथम है उसको गाने में टोटल कितने सेकंड लगते हैं, कितना टाइम लगता है, 52 सेकंड। ओके, सो प्लेइंग टाइम फॉर द शॉर्ट वर्जन इज अबाउट 20 सेकेंड। तो सबसे शॉर्टेस्ट में कभी किया जाए तो कितने में गा सकते हैं हम, 20 सेकेंड में गा सकते हैं। और ये हमारे जन गण मन अधिनायक जय पूरा हमारा क्या है, नेशनल एंथम है। मतलब शॉर्ट में अगर गाना होगा तो कैसे बोल सकते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, भारतीय भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय है जय है जय है। ओके, फर्स्ट टाइम हमारा जो नेशनल एंथम था इट वाज संग इन कहाँ पे, कैलकाता। और कब, कांग्रेस सेशन के टाइम पे फर्स्ट टाइम हमारा जो नेशनल एंथम था वो कहाँ गाया गया था, कैलकाता में। कब गाया गया था, ऑन 27 दिसंबर 1911। और उस टाइम पे कौन था जो कांग्रेस के वो था सेशन था, उस कांग्रेस के उस टाइम पे हेड कौन थे, तो कौन थे, बिशन नारायण धर हमारे उस टाइम पे क्या थे, हेड थे। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम कौन से कांग्रेस सेशन में हमारा नेशनल एंथम गाया गया था, तो कौन सा वाला था, हमारा कैलकाता कांग्रेस सेशन। ओके, तो अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इट ऑन 24 ऑफ जनवरी। अब इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, तो हमारा कब किया, 24 ऑफ जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया। और आफ्टर 2 days ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो याद रखना कि 24 जनवरी को क्या किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया। और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, तो मतलब लागू हो गया। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ, 1950 में। The English translation of Jana Gana Man is known as the morning song of India। तो ये भी important है। तो the morning song of India किसको कहा जाता है, हमारे जो नेशनल एंथम है जन गण मन को हमारा the morning song of India भी बोला जाता है। और वही ये किसने ट्रांसलेट किया था, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने। लिखा किसने था, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, so the present tune of our national anthem is composed by किसने, कैप्टन राम सिंह ठाकुरी of Indian National Army। and Indian National Army को फाउंड किसने किया था, that is by नेताजी सुभाष चंद्र बोस। and this is also very important कि हमारा जो इंडियन वो है इंडियन नेशनल आर्मी है उसको किसने फाउंड किया था, याद रखना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज जनरल साइंस इज वेरी वास्ट। इसमें जितना भी मैटर है इसमें प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। प्लीज या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो एक कॉपी और पेन लेकर जो मैं पढ़ा रही हूँ वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके, सो हमारा नेशनल सॉन्ग जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन पूछा था कि हमारे नेशनल सॉन्ग क्या है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय गीत क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। सो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है इट वाज टेकन फ्रॉम आनंद मठ।
novel written by बंकिम चंद्र चटर्जी. तो हमारे जो नेशनल सॉन्ग है या जो राष्ट्र गीत है वो एक बुक है जिसका नाम क्या है, आनंद मठ. और आनंद मठ किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने. ओके, so it was adopted on 26th of January 1950. तो हमारे जो नेशनल सॉन्ग है वो कब अडॉप्ट किया गया था, 26th of January 1950. फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हमारा नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था. So it is also the same day when the constitution came into force. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन 1896. मतलब हमारा कब अडॉप्ट किया गया, 1950. लेकिन फर्स्ट टाइम 1896 इट वाज संग इन कांग्रेस सेशन. द हेड ऑफ दैट सेशन वाज रहमतुल्लाह एम सयानी. ठीक है, तो हमारे फर्स्ट टाइम इसको भी कांग्रेस सेशन में गाया गया था. कब गाया गया था, 1896 में. इसके अलावा द नेशनल सॉन्ग द रेसिटेशन पीरियड ऑफ वंदे मातरम इज 1 minute and 5 seconds. तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ द रेसिटेशन टाइम ऑफ नेशनल एंथम इज. सो नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल कैलेंडर. तो हमारा जो नेशनल कैलेंडर रहता है वो हमारा सक एरा के हिसाब से सक कैलेंडर बोलते हैं. ठीक है, तो हमारा जो मंथ स्टार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं चैत्र से हमारा स्टार्ट होता है. जो हमारा कौन सा मंथ होता है, मार्च वाला मंथ. ओके, so based on Sak era, Chaitra is the first month of Sak calendar. A normal year is of 365 days. Earlier, scholars believe that King Kanishk, who was the emperor of the कुषाण डायनेस्टी, तो एक कुषाण डायनेस्टी हुआ करती थी, वहाँ का जो किंग था जिसका नाम था कनिष्क, उसके द्वारा ही ये चलाया गया. तो उसका जो वो होता है एरा होता है दैट इज 78 CE एंड दैट इज द डेट वाज यूज्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द सेक कैलेंडर एरा. तो हमारे जो इंडियन कैलेंडर है या जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो किस बेसिस में हम बोलते हैं, सेक एरा के हिसाब से. और उस टाइम पे किंग कौन था, किंग कनिष्क था. और कौन सी डायनेस्टी थी, तो हमारी कुषाण या फिर कुषाण जो डायनेस्टी थी वो डायनेस्टी थी. ओके, तो इट वाज अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 22nd मार्च 1957. तो 22nd ऑफ मार्च 1957 को हमारा नेशनल कैलेंडर जो था वो अडॉप्ट किया गया. उसके अलावा हमें पता है नेशनल जो एम्बलम है, तो हमारा स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अगेन सारनाथ पिलर ऑफ अशोक. तो सारनाथ पिलर से अभी एक और चीज हमने अडॉप्ट किया था, क्या था, जो हमारे जो व्हील है, जो हमारे तिरंगा में व्हील है वो कहाँ से लिया गया है, हमारा सारनाथ पिलर ऑफ अशोक का. साथ ही हमारा जो नेशनल एम्बलम है पूरा ही जो हमारे जो शेर प्लस ये हमारे यहाँ पे जो 5 जानवर है ये सारे हमारे किससे लिए गए, सारनाथ पिलर ऑफ अशोक से. ठीक है, तो नेशनल मोटो ऑफ इंडिया इज सत्यमेव जयते. ये भी याद रखना कि हमारा जो नेशनल मोटो है वो क्या है, सत्यमेव जयते. सत्यमेव जयते मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रिम्प. तो हमारा क्या है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम कौन सा, एक उपनिषद है जिसे हम बोलते हैं मुंडक उपनिषद. सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए पहले कि हमारा जो नेशनल मोटो ऑफ इंडिया वो क्या है, वो हमारा है सत्यमेव जयते. और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है कि सत्य की ही जीत होती है. ठीक है, तो ट्रुथ अलोन ट्रिम्प, ट्रिम्प मतलब जीत होना, तो ट्रुथ अलोन ट्रिम्प में सत्य की ही जीत होती है. इसे कौन से उपनिषद से लिया गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो कि जो हमारा मुंडक उपनिषद है वहाँ से हमारा लिया गया नेशनल मोटो ऑफ इंडिया. ओके, नाउ हमारा नेशनल फ्रूट क्या है, ये तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. आम ही हमारा क्या है, फलों का राजा है. ठीक है, तो मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट एंड ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ फ्रूट. सारे फलों का राजा किसको बोला जाता है, आम को. ठीक है, और इसके जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका. ये हम साइंस में पढ़ते हैं, थोड़ा सा लाइक साइंटिफिक जो नेम है, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है
क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल फ्रूट क्या है, उसमें ऑप्शन मैंगो नहीं आएगा, या तो मैग्नीफेरा इंडिका आ गया, कुछ और आ जाएगा और बाकी के साइंटिफिक नेम्स आ जाएंगे, तो उसमें से क्या टिक करना है? मैग्नीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ओके, नाउ नेशनल रिवर, तो हमारी नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा। तो इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। एक क्वेश्चन तो ये कि नेशनल रिवर ऑफ इंडिया क्या है? गंगा। सेकेंड क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? तो दैट इज ऑल्सो गंगा। और कितनी है? 2510 किलोमीटर टोटल हमारे इंडिया में क्या होता है? फ्लो करती है। और कहाँ से? उत्तराखंड से लेकर टोटल हमारा बे ऑफ बंगाल तक जो जाती है, ये उसका क्या है? पाथ है। ओके, नाउ नेशनल एनिमल, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय पशु, कौन है? सबको पता है, हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये हमारा नेशनल एनिमल है। और हमें पता है कि इनकी जो संख्या है, इनकी जो नंबर्स है वो क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो उसके लिए इट इज प्रोटेक्टेड अंडर कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। एक और क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से ईयर में आएगा? तो 1972 के तहत हमारा जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसको क्या किया गया है? प्रोटेक्ट किया गया है। और रॉयल बंगाल टाइगर हमारे क्या है? नेशनल एनिमल। ओके, the Bengal tiger was declared as the national animal of India in April 1973 with the initiation of Project Tiger to protect the tigers in India. तो बेसिकली हमारे अप्रैल 1973 में ही टाइगर को बचाने के और बाकी भी प्रोजेक्ट्स क्या किया गया, उनके साथ मर्ज किया गया, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारे नेशनल एनिमल है उसको प्रोटेक्ट कर सके। ओके, रॉयल बंगाल टाइगर आर मैक्सिमम हमारे अभी कितने? 400 इन सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। एक और क्वेश्चन कि वेयर इज सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड? तो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। पार्क से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाइट टाइगर जो हमारे के 10 इन नंबर्स हैं, कैन बी फाउंड इन नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क इन उड़ीसा। जो हमारे नंदन कानन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे? उड़ीसा में है। वहीं पर हमारे कौन से टाइगर फाउंड किए जाते हैं? व्हाइट टाइगर। ओके, so Madhya Pradesh is known as the tiger state. Again, an important question, which state is known as tiger state? That is Madhya Pradesh, as the maximum number of tiger is 526 are present here. तो मतलब सबसे ज्यादा अभी जो टाइगर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे मध्य प्रदेश में, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट। Okay, now national animal, again scientific name of Royal Bengal tiger is Panthera tigris। और हमारे मैंगो का क्या था? जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं भी देखती हूँ किसको कितना याद रहता है। प्लीज कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइए साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। सिमिलरली द साइंटिफिक नेम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर इज Panthera tigris। ओके, नेशनल ट्री कौन सी? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जिसे हम बोलते हैं कौन है? तो इंडियन बनियन ट्री। बचपन में बहुत झूला झूले होंगे, हाँ? तो हमारे जो इंडियन नेशनल ट्री जो है वो कौन सा है? बनियन ट्री। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फिकस बेंगालिसिस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के साइंटिफिक नेम्स एक जगह पे कॉलम बना दीजिएगा, साइंटिफिक नेम्स, और नोट डाउन कर लीजिए जो जो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है? सो गैंगस रिवर डॉल्फिन जो है हमारे, ये क्या है? हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो इसमें एक पॉइंट टू रिमेंबर है कि डॉल्फिन क्या, तो मुझे आप लोग ही बताइए कि डॉल्फिन एक फिश है या फिर एक मैमल है? सो डॉल्फिन इज अ मैमल, नॉट अ फिश। अगेन इम्पोर्टेंट कि डॉल्फिन एक क्या है? फिश है। डॉल्फिन एक मैमल है, फिश नहीं है। तो इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में एक और चीज बताइए कि डॉल्फिन के अलावा कौन सी ऐसी और मैमल है जो है तो मैमल लेकिन हमें लगता है कि फिश है। ओके, ना नेशनल एक्वेटिक एनिमल में हम बात कर रहे हैं मैमल की। सो एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ vertebrate animals in which the young are nourished with milk
फ्रॉम स्पेशल मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैमल कंसिडर करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनको हम नरिश कर सकते हैं, मतलब जो मिल्क अपने बच्चे को मिल्क प्रोवाइड कर सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मैमल्स बोलते हैं। Why did the need arise to name a national aquatic animal? So the question है कि ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी कि हमें नेशनल एक्वेटिक एनिमल का एक नाम देने पड़ा। तो ये बेसिकली वही है, टू सेव डॉल्फिन फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो हमारे डॉल्फिन की जो संख्या थी वो भी क्या हो रही थी, कम होते जा रही थी, इसलिए हमने क्या किया, एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल का एक पोस्ट क्या की हमने एस्टेब्लिश की। ओके, उसके अलावा Ganges river dolphin was declared as the national aquatic animal of India on 18th of May 2010 by Ministry of Environment and Forest। तो हमारी मिनिस्ट्री है कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जिन्होंने क्या किया कि देखा कि जो डॉल्फिन की संख्या है वो कम होते जा रही है, तो उसको सेव करने के लिए ऑन 18th of May 2020 को उन्होंने क्या किया, जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल का एक पोस्ट रखी। ठीक है, तो it was declared as a national aquatic animal as it indicates the health of गंगा रिवर। साथ में ही क्या करने के लिए कि जो गंगा रिवर, अगर गंगा रिवर पॉल्यूटेड होगी तो क्या वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सेफ रहेंगे, नहीं। जितना पॉल्यूशन होगा उतने ही उनके लाइफ क्या होगी, ज़्यादा हार्मफुल होंगे, उतना ही वो क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे। तो इससे क्या था, एक तो हमारे डॉल्फिन जो होंगे वो क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी, साथ में हमारी जो रिवर गंगा है वो क्या होगी, क्लीन रहेगी। ओके, नाउ द नेशनल बर्ड इज, हमारे पता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, दैट इज इंडियन पिकॉक। ठीक है, तो इसका भी साइंटिफिक नेम है पाओ क्रिस्टिकस। ठीक है, ओके, so on 1 February 1963 the government of India decided to have the peacock as the national bird of India। तो कब इंडिया ने कब हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम जो पिकॉक है उसको नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया, दैट इज ऑन 1 February 1963। ओके, नाउ नेशनल करेंसी, तो हमारी नेशनल करेंसी क्या है, दैट इज इंडियन रुपी। कमेंट सेक्शन में बताओ कि डॉलर जो है वो कहाँ की नेशनल करेंसी है, जल्दी जल्दी जल्दी। उसके अलावा द इंडियन रुपी साइन कैसा है, ये हमारा क्या है, इंडियन रुपी का क्या है, साइन इज द करेंसी सिंबल फॉर द इंडियन रुपी, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया, डिजाइन बाय, तो किसने डिजाइन किया था, that is Uday Kumar। It was presented to the public on the government of India on 15th of July 2010 को इन्होंने प्रेजेंट किया गया, और उस टाइम पे एक ओपन कंपटीशन रखा गया था फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द साइन फॉर सिंबल फॉर द करेंसी। तो उस टाइम पे किसने जीता, उदय सिंह। तो इन्होंने जो सिंबल बनाया था ये रुपीस का, वो सिलेक्ट कर दिया गया। ओके, नाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इंडिया सेंट्रल बैंक। तो हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है, वैसे ही हमारे जो आरबीआई है, जो हमारे कंट्री में जो मनी का फ्लो होता है, जो बैंक के साथ जो मनी का जितना भी फ्लो होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज आरबीआई, जिसे हमने बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड रेगुलेटरी बॉडी अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी एंड द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो जितने भी हमारे पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, तो जिसके साथ भी कोऑर्डिनेशन जो भी करता है उन सबका जो हेड होता है दैट इज आरबीआई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, On 8th of November 2016, the government of India announced the demonetization of the all rupees 500 and 1000 banknotes of the Mahatma Gandhi series. It also announced the insurance of new rupees 500 and 2000 banknotes in exchange for the demonetization of banknotes। तो इससे पहले क्वेश्चन आता कि डिमोनिटाइजेशन क्यों किया गया था, जल्दी से गूगल में आप लोग सर्च करिएगा कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था। और उसमें हमें पता है कि 2016 में क्या हुआ था, जितने भी हमारे 500 के नोट थे, 1000 के नोट थे, वो सारे क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। उसके बदले नए नोट लेके आए गए, जो कि हमारे क्या न्यू 500 रुपीज नोट्स एंड न्यू 2000 रुपीज नोट्स को लेके आए थे। ओके,
नाउ नेशनल हेरिटेज एनिमल, तो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? इंडियन एलिफेंट. तो इंडियन एलिफेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल इन 2010. ओके, सो नाउ द अगेन क्वेश्चन अराइजेस कि जो हमारे एलिफेंट है उसको क्यों नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया गया? क्यों? बिकॉज इट इज वर्शिप्ड एंड यूज इन रिलीजियस रिचुअल्स. तो तुमने देखा होगा बहुत जगह जो हमारे हाथी राजा जी है उनकी क्या करते हैं? पूजा वगैरह भी करते हैं, और हमारे हिस्ट्री या माइथोलॉजी में भी उनको एक आइकन की तरह माना जाता है. दैट्स व्हाई इंडियन एलिफेंट इज चूजन एज द नेशनल हेरिटेज एनिमल. ओके, नाउ नेशनल फ्लावर, तो हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? ये तो आई थिंक बचपन से हम पढ़ ही रहे हैं. तो लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर. इसका साइंटिफिक नेम है निलुम्बो न्यूसिफेरा. ओके, तो क्या है? निलुम्बो न्यूसिफेरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस. The goddesses Lakshmi, the goddesses of wealth and fortune, is usually depicted with a lotus of flower. She is usually shown sitting on a lotus flower and holding it in her hands. Thus, lotus is a symbol of purity and enlightenment. तो याद रखना, जो हमारा लोटस है वो किस चीज का सिंबल है? प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट का. ओके, नाउ What is our national vegetable? तो हमारा जो नेशनल वेजिटेबल जैसे हम क्या बोलते हैं? पम्पकिन और कद्दू भी. ओके, ओथ ऑफ एलिगेंस, तो निष्ठा की शपथ हमारे क्या है? नेशनल प्लेज. एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ यू जो भी अभी पढ़ रहे हैं तो हर किसी के स्कूल में प्लेज करवाई जाती है. तो हमारी जो एलिगेंस है, तो ओथ ऑफ एलिगेंस क्या है? हमारी नेशनल प्लेज है. सो अवर नेशनल स्पोर्ट, तो हमारा नेशनल स्पोर्ट हमें पता है क्या है? हॉकी है. तो एंड नेशनल रेप्टाइल क्या है? तो राष्ट्रीय जो हमारा श्रप है तो कौन है? हमारा किंग कोबरा जो है, दैट इज नेशनल रेप्टाइल. एंड इसका साइंटिफिक नेम भी है नाजा नाजा. नेशनल रेप्टाइल इन द हिंदू रिलीजियन, द लॉर्ड शिवा वेयर द नाग स्नेक, इंडियन कोबरा एज एन ऑर्नामेंट अराउंड हिज नेक. इंडियन कोबरा इज द मोस्ट सैक्रेड स्नेक इन इंडिया. तो भारतीय जो कोबरा है सबसे क्या है? हमारा पवित्र जो सांप है वो किसको माना जाता है? किंग कोबरा को. थैंक यू एवरीवन. तो ये वीडियो यहीं तक ही है, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और प्लीज़ लाइक भी कीजिए. थैंक यू.